अब सन्ना वर्ग पहुंच गए तो विद्यालय में ये पढ़ाई चालू थी, बड़ी जोर जोर से बालक नृत्य कर रहे थे। महाराज प्रहलाद भी नृत्य कर रहे थे। दरवाजा खड़खड़ाने लगे, खिड़कियों को बड़ी जोर से भड़बड़ाने लगे कि अगर कहीं हिरण्यकश्यप को पता लग गया कि गुरुजी पढ़ाई नहीं पढ़ाते, कीर्तन पढ़ाते हैं, विद्यालय में कीर्तन होता है, तो जान से ही मार डालेगा। वो बड़ा दुष्ट राजा है। जैसो कैसो बड़ी मुश्किल से किवाड़ खोले गए। गुरुजी हाथ जोड़ के बोले, बारे भैया प्रहलाद, तुम हमारी रोजी रोटी भी लेना चाहते हो? हमारी रोजी रोटी चली जाएगी और यहाँ तक भी हो सकता है हमारे लिए फांसी की सजा हो जाए। ऐसा पहाड़ा मत पढ़ो बेटा। प्रहलाद ने कहा, महाराज जी क्या पाठ पढ़े? इससे बड़ा, इससे श्रेष्ठ, इससे सुंदर कोई पाठ होता ही नहीं। किसी विद्वान ने लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुया, पोथी पढ़ पढ़ जग मुया, और पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के, और पढ़े सो पंडित हो। कितनों पोथी पढ़ते रहो, और अगर आपने कृष्ण नाम को नहीं पढ़ा तो सारी पढ़ाई आपकी निरर्थक चली जाएगी, किसी काम की नहीं आएगी। पढ़ाई तो यही काम में आनी है। अगर इस पढ़ाड़ा को आपने पढ़ा है तो सारे मानव जीवन की सार्थकता मिल गई, सब कुछ मिलेगा इस नाम से। महाराज बालक फिर लौट के आया अपने पिता के यहाँ। अब तो पिता को बड़ी उत्सुकता हुई, बहुत समय से आया है बालक, अब तो अच्छा पाठ पढ़ा होगा, कुशल होगा पढ़ने में। बैठाया गोद में और बोले, बेटा तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्या पढ़ाया? 1 साल व्यतीत हो गए, अब अच्छा सा कोई पाठ सुना दो ना जो अच्छा याद हो खूब तेजी से। बोले, महाराज अब तो हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छा पाठ पढ़ा दिया। बोले, बताओ, सुनाओ ना, कौन सा पाठ? बोले, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यमात्र निवेदनम। श्रवणम भगवान की, नारायण के चरित्र का श्रवण करना, सुनना, और कीर्तनम अगर सुनने का समय नहीं मिल रहा, कोई सुनाने वाला नहीं मिल रहा, तो बैठ के चुपचाप भगवान के मुख से कीर्तन करना, नाम लेना। बोले, स्मरणम
भगवान का स्मरण करना, पाद सेवनम, भगवान के चरणारविंदों की सेवा करना, प्रणाम करना, अर्चनम, भगवान की पूजा करना, गोपाल जी को, ठाकुर जी को नहलाना, वस्त्र पहनाना, बढ़िया श्रृंगार करना, बढ़िया प्रसाद लगाना। देखिए बहुत जगह हमने देखा ठाकुर जी बैठाए रहते हैं, सब लोग रखते हैं ठाकुर जी, जो थोड़ी भी जुड़े हैं भगवान से, पर एक गड़बड़ करते हैं। ठाकुर जी के लिए एक डिब्बे में प्रसाद रखा रहता है, उसमें क्या रहता है, फुटका, जो चावल भुजिया का होता है, जिसको लाई बोलते हैं हमारी तरफ, चावल को भूंज करके धान को निकलता है और उसमें थोड़ा सा मिष्ठान डाल दिया जाता है। जैसे पूजा की, एक किसी पात्र में थोड़ा सा रखा और भोग लगा दिया और रख दिया, उसको स्वयं नहीं पाते, उसको पता नहीं, कहीं गिर गया, पैरों के तले कहीं कुछ। इस भाव से भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए। यथा मानो तथा देवो, जैसे हम अपने को करते हैं, भगवान को बढ़िया स्नान कराओ, समय के अनुकूल स्नान। अगर सर्दी का समय है तो गर्म पानी से, अगर गर्मी का समय है तो भगवान ठाकुर जी को ठंडे पानी से। क्यों देवी अपने गोपाल जी को ऐसी करती हो ना? हाँ, क्योंकि तुम्हारे गोपाल जी बड़े सुंदर लग रहे थे और तंदुरुस्त दिख रहे थे, दुबले पतले नहीं है, इसलिए मुझे मालूम हुआ कि आप जो है अच्छी सेवा करते हैं। और अगर सेवा में गड़बड़ी, जो माँ अपने बालक की सेवा ढंग से नहीं करती ना, उसका बालक बड़ा दुबला पतला होता है, कहीं मुँह में खुड़ियाँ हो जाती हैं, कहीं नाक बहती रहती है, कहीं कुछ ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं। जो माँ अपने बालक को अच्छी तरह से सेवा करती है, देखभाल करती है, खान पीने का ध्यान रखती है, उसका बालक चैतन्य रहता है, स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है। तो यही हमारे गोपाल जी की बात है। महाराज भक्त प्रहलाद ने बताया, अर्चनम और बंदनम, प्रणाम करना, दास्यम, भगवान का दास बन के रहना, सेवक बन के रहना। सखा भाव से भी रह सकते हो आप, भगवान को अपना